संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती पर कोटा में हर्षोल्लास से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सामाजिक संगठन एवं संस्थाओं द्वारा एकीकृत आयोजन किए गए। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ के संभाग मीडिया प्रभारी रवि सामरिया ने बताया कि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज एवं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नागौरी के निर्देशानुसार कार्यक्रम भव्य आयोजित हुआ। परिसंघ के जिला सदस्यों को दलितों एवं वंचितों के सेवा कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अदालत चौराहा नयापुरा स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण, अभिषेक व दीपदान और सम्मान समारोह कार्यक्रम हुए। सामरिया ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत के साथ विश्व भर में लोकप्रिय और सामाजिक समरसता के प्रतीक भी हैं। इस वर्ष बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें दलित, वंचित और शोषित वर्ग सहित सभी समाजों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जागरूकता रैली और रक्तदान शिविर भी लगाया गया हुआ है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ द्वारा कैंप लगाया गया। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति अधिवक्ता संघ द्वारा भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि दी गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित तमाम आला नेताओं ने भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। बाबा साहेब को पुष्पांजलि देने रजक समाज, जाटव समाज, धोबी समाज, मेघवाल, सेन समाज, कोली, बैरवा समाज और वाल्मीकि समाज सहित तमाम ऐसी जातियां जनजातियों से जुड़े संगठन एवं सर्व समाज के व्यक्ति मौजूद रहे। अधिक से अधिक संख्या में लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब को नमन किया। बच्चे, युवा, महिला, पुरुष व बुजुर्ग सहित अधिकारी, कर्मचारी, अफसर और जनप्रतिनिधियों ने भी डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाई। इस मौके पर अखिल भारतीय SC/ST परिसंघ द्वारा बाबा साहेब के विचारों और जन जागरूकता लाने का अभियान भी शुरू किया गया, जिसके तहत घर घर बाबा साहेब के संवैधानिक पोस्टर वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर परिसंघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म जयंती पर विशेष रिपोर्ट। आज अनुसूचित जाति जनजाति परिसंघ की ओर से किस प्रकार का आयोजन रखा गया? बाबा साहब की जन्म जयंती को कैसे मना रहे हैं आप? आज बाबा साहब की 132 जयंती पर मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और अखिल भारतीय परिसंघ शाखा जिला कोटा मदन लाल बैरवा अध्यक्ष, इसी उपलक्ष्य पर मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के दिए गए आदर्श, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, समता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारे के आधार पर जो उन्होंने हमें चलने का वचन दिया था, उस पर चल करके हम सभी एक हो सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्मोत्सव कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या कहना चाहेंगे संविधान प्रणेता को लेकर? आज जो इस कोटा जिले में आज जो बड़ी धूमधाम से जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो आज मैं भी आज इस बोलने के लायक हूँ तो बाबा साहब की देन है। उनका जो संविधान जो लिखा हुआ है तो उनकी देन है, जो मैं आज जिला प्रमुख हूँ और जो आप हम सब जो ऐसी वर्ग अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उनको जो भी अधिकार दिए जो बाबा साहब ने दिए हैं, और आज उनका जन्मदिन पूरे देश भर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से महिलाओं के हक और अधिकार को देखती हैं आप? मैं सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाबा साहब के बारे में एक कहावत कही गई है, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो ये बाबा साहब जी के लिए कही गई लाइनें हैं। इसी के संदर्भ में महिलाओं के 1935 के से पहले महिलाओं को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, और बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे लीजेंड हुए हैं जिन्होंने सर्वधर्म की पालना करते हुए 1950 में संविधान की रचना की। हम इस संविधान के रचयिता को नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम तारा पटियाल, महिला शक्ति, आम आदमी पार्टी, कोटा, राजस्थान। मानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस महान पर्व पर जो लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वो सब लोग
एहसानमंद हैं, शुक्रगुजार हैं, अनुग्रहीत हैं, ऑब्लाइज्ड हैं बाबा साहब के उस संविधान से जिसने प्रत्येक मानव को मानव के रूप में सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। लेकिन मैं उन लोगों से भी इस दिन ये निवेदन करना चाहूँगा जो लोग आज यहाँ पर नहीं आए और ये सोचकर नहीं आए कि बाबा साहब केवल SC, ST और OBC के नेता थे। बाबा साहब हर उस भारतीय के नेता थे जिसने इस देश में सम्मान से जीने का कभी भी विचार मन में किया होगा। मैं उत्तर प्रदेश के उस विद्वान ब्राह्मण को सल्यूट करता हूं जिसने ये कहा कि हम बाबा साहब के शुक्रगुजार हैं कि ब्राह्मणों को राज करने का अधिकार नहीं था, राज सिर्फ केवल और केवल क्षत्रिय कर सकता था। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने वो संविधान दिया जहां आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी धर्म, किसी जाति का व्यक्ति हो, यदि वो नेतृत्व की क्षमता रखता है, यदि मतदाता उसको सम्मान देते हैं, तो वो इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अम्बेडकर की 132वीं जयंती है, कैसे याद कर रही हैं आप उनको आज? आज के दिन बाबा साहब ने, जय भीम, आज के दिन बाबा साहब ने उनका जन्म दिवस है और आज ही के दिन ये दलितों के मसीहा है। और बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए मान सम्मान और जो रोजगार और पूरे संविधान लागू किया है, उसमें महिलाएं उनका जोर शोर से आज जन्मदिन दीपावली के उपलक्ष्य में मना रही है। और मैं आप सभी से, महिलाओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाएं आने वाली 14 अप्रैल को भी बड़े जोर शोर से गीत गान करके और महिलाएं सब बाबा साहब की जयंती इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की बात ही मनाती रहे। मैं राष्ट्रीय मेघवाल परिषद से महिला प्रदेश अध्यक्ष संतोष मेघवाल देवलेर कोटा से बोल रही हूँ। आप क्या बताना चाहेंगे आज के दिवस को? जय भीम। आज 132वां जन्म उत्सव बाबा साहब का हम मना रहे हैं और हमें बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमारे समाज की जो महिलाएं इतनी आगे आ रही हैं और ये सब बाबा साहब की कृपा है। आज कैसे देखती है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है, उसमें बाबा साहब की अहमियत और भूमिका कैसे देखती है? बाबा साहब की यही भूमिका है। बाबा साहब अगर अपना बलिदान नहीं देते तो आज जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं, जो दिख रही हैं आपको हर एक विभाग में, हर एक उसमें, कभी ट्रेन, कभी आसमान तक को छू रही, चांद को छू रही है, जो आज से बाबा साहब की जो महिलाएं आपको सुन रही है उन्हें आज के दिवस पे आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने घर में न रहकर अपने आप की जो प्रतिभा है और अपने आप का जो है वो बाहर निकालें। या बाबा साहब ने हमें जो त्याग देकर जो हमें दी शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा, तो उसी से हम बाहर निकल सकते हैं। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ। आपके कौन से वो विचार है जो सबसे ज़्यादा आपको प्रेरित करते हैं? बाबा साहब के यही विचार हैं कि सत्य धर्म पे चलो और शिक्षित बनो, संगीत रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और सबसे मेरा नाम ममता मेघवाल है, मैं भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ। आप क्या बताना चाहोगी? कुछ नहीं, बस आज ऐसा लग रहा है सब मेला लग रहा हो, बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने जनसंख्या को देखकर ऐसा कार्यक्रम देखा था क्या? होता है सर, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ऐसा कार्यक्रम। हाँ। आज बाबा साहब की जन्म जयंती के ऊपर पूरे राष्ट्र के अंदर आज अवकाश भी घोषित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कितनी खुशी है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है सर। आपका नाम? उमा।